अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उलाइक मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 114। इस आय मुबारका के एक एक हर्फ, एक एक कलमे के मानी को याद करते हैं। इरशाद होता है वमन, व मन और मन यहाँ इस्तिफ़ाम के लिए है, इसके माना है कौन। अज़लम अफ़अल के वज़न पर इस्म तफ़ज़ील है, इसके माना है ज़्यादा जुल्म करने वाला, बड़ा ज़ालिम। मना मिम्मम मना मिन मन, ये दो कलमे हैं, दो हर्फ हैं, मिन और मन। मिन माने से हर्फ जार है, मन हर्फ मौसूल है, इसके माना है जो शख्स, जो कोई भी। मना इसके माना है रोके, मना करे, फ़िल माजी है। मसाजिद मस्जिद की जमा है। मस्जिद के माने सजदा करने की जगह, जहाँ बंदा अपने रब के आगे सरबसुजूद होता है, जो जगह उसके लिए मुख्तस की जाती है, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और आम मानी में आजकल अल्लाह के वो घर, यानी अहले ईमान ने जो अल्लाह की याद के लिए नमाज पंजगाना, जुमा की अदायगी, ज़िक्र अज़कार के लिए तैयार किए हैं, उनके लिए मस्जिद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो मसाजिद जमा है अल्लाह, अल्लाह की। अन युज़करा, अन हर्फ इसके माना है ये कि, युज़कर ये फ़िल मुज़ारे मजहूल का वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है, इसके माना है ज़िक्र किया जाए, ज़िक्र होता हो अल्लाह, अल्लाह का, फ़ीहा उसमें, अन युज़करा फ़ीहा कि ज़िक्र होता हो उसमें, इस्मुहु उसके नाम का, इस्म नाम को कहते हैं। वसआ व माने और, सआ के माने कोशिश की, ये फ़िल माजी है। फ़ी ख़राबिहा, फ़ी माने में, ख़राबिहा हा ज़मीर है जो लौटती है मस्जिद की तरफ। ख़राब के माने वीरान करना, ख़राब करना, बर्बाद करना। उलाइका ये इस्म इशारा बईद जमा, कि वही लोग, मा कान लहुम, मा माने नहीं, काना है, लहुम उनके लिए ये रवा नहीं, अन यदखुलूहा, अन माने ये, यदखुलू फ़िल मुज़ारे है जमा मुज़क्कर गायब, कि वो दाखिल हों, फ़ीहा उसमें, अन यदखुलूहा कि वो उन मसाजिद में दाखिल हों, इल्ला मगर, खाइफीन डरते हुए, खौफ की हालत में, उनके लिए मुश्किलात खड़ी की जाएं। वो उसमें अगर आए भी तो उन्हें मालूम हो कि अगर हमने इसके वीरान करने की कोशिश की तो हमारे साथ ये सलूक होगा।
लहुम उनके लिए, फिर दुनिया, फी माने में, दुनिया माने दुनिया, खिज़युन रुसवाई, वालहुम और उनके लिए, फिल आखिरत, फी माने में आखिरा बाद में आने वाली यानी क़यामत, अज़ाबुन अज़ीम अज़ाब है बड़ा, अज़ीम माने बड़ा। इस आयत करीमा का बामुहावरा तर्जमा ये है कि वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, और उससे बढ़कर कौन जालिम हो सकता है जो अल्लाह की मस्जिदों को उनमें उसका जिक्र किए जाने से रोके, वसआ फ़ी खराबिहा, और उसके वीरान करने के लिए कोशां रहे, उसको खराब करे, वीरान करे। उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, ऐसे लोग इस काबिल हैं कि वो वहाँ खौफ की हालत के बगैर दाखिल ना हो सकें। लहुम फिद दुनिया खिज़, ऐसे लोगों के लिए दुनिया में रुसवाई है। वलहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अज़ाब है। आया करीमा के तर्जमे से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस आया मुबारका में परवरदिगार आलमीन ने उन बदबख्त अफराद की सज़ाओं का जिक्र किया है जो अल्लाह के घरों को आबाद करने की बजाय वहाँ ऐसे हालात पैदा करें कि वहाँ अल्लाह का जिक्र न किया जा सके, और इन कोशिशों में लगे रहें कि वो किसी तरह वीरान हो जाएं। साथ ही फरमाया कि जो लोग अल्लाह के घरों के साथ ये सलूक करने वाले हैं, उनके साथ अहले ईमान का रवैया ये होना चाहिए कि वो उन्हें बर वक्त तंबीह करें, उनके लिए ऐसे हालात पैदा करें कि उन्हें मालूम हो कि अब अगर हम मस्जिदों को वीरान करने के लिए कोशां होंगे तो उसकी मज़ाहमत की जाएगी, उसके जवाब में हमें तकलीफ़ पहुंचाई जाएगी, हमारा भी नुकसान होगा। और आखिर में फ़ैसला फरमा दिया कि अल्लाह के घरों को वीरान करने वालों के लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में वो अज़ाब अज़ीम के मालिक हैं। ये ज़मीन अल्लाह की बनाई हुई है, इस पर परवरदिगार आलमीन ने इंसान को अपना नायब बनाया और उस पर वाज़े किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान और जिन इसलिए पैदा किए हैं कि वो अल्लाह की इबादत करें। कितना वाज़े हुक्म है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्न और इंस इसलिए बनाए हैं कि वो मेरी इबादत बजा लाएं। अब अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की इबादत के लिए जगह को मुख्तस करना मस्जिद कहलाता है, और ये काम इब्तदाए आफरीनश से होता चला आ रहा है। और इंसानी तारीख़ के आईने में अगर कोई शख्स इस हकीकत को देखना चाहे तो उस पर वाज़े होगा कि कुरान ने कितनी सदाकत के साथ, कितनी हकीकत के साथ ये बयान किया कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने की, जब से ये ज़माना वजूद आया है, इस पर इंसान को उतारा गया है, उस वक्त से लेकर इस वक्त तक देख लो कि वो लोग जिन्होंने इस ज़मीन पर आबाद होने के बाद अपने इस मकसद को सामने रखा, अल्लाह के भेजे हुए रसूल, उस पर उतारी गई इल्हामी तालीमात को सामने रखा, तारीख़ ने उनको कितनी इज्जत दी। सफीना नूह आज तक इज्जत का एक निशान है। इसी तरह
जितने भी तबकात इंसानी आए, जिस कदर कौमें आईं, उन कौमों में जिन अफराद ने अल्लाह के नबियों को अपने से बेहतर जाना, उनकी बातों को तवज्जो से सुना, उनकी इताअत और इत्तिबा को अपना वतीरा बनाया, तारीख़ इंसानी आज भी उनको अच्छे नाम से याद कर रही है। उस जमात के किसी भी फ़र्द का जिक्र किसी भी इल्हामी किताब के ज़रिए या किसी और ज़रिए से जब हम तक पहुँचता है तो वो सुनकर हमारे दिलों में उसके लिए इज़्ज़त और एहतराम के जज्बात पैदा होते हैं। इनके मुकाबले में वो अफराद, वो गरोह, वो जत्थे जिन्होंने ये कोशिश की कि इस ज़मीन पर अल्लाह का नाम न लिया जाए, जिन्होंने अल्लाह के नबियों को अपनी तरह एक बशर समझकर उनकी बातों को पसे पुष्ट डाला, अल्लाह की याद के लिए कायम किए गए घरों को वीरान किया, और ये कोशिश रही कि किसी न किसी तरह से इनको इस काम से रोक कर अपनी तरह ख्वाहिशात का बंदा बना दिया। उनके हिस्से में क्या आया? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, खसारे के सिवा, जिल्लत के सिवा, बुरे नाम के सिवा उनके लिए तारीख ने कुछ भी नहीं छोड़ा। बड़े बड़े नाम हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि फ़िरौन कौन था, नमरूद कौन था, हर एक को मालूम है कि हामान, कारून, ये कौन लोग थे जो अपनी ताकत और अपने माल के नशे में इस कोशिश में लगे रहते थे कि इस ज़मीन पर कोई अल्लाह का नाम न ले। इस आयत करीमा में जो इनकलाबी बात हम तक पहुंचाई जा रही है, ये अल्लाह की किताब इस आयत मुबारका के ज़रिए जिन सदाकतों से हमें आशना कर रही है वो ये है कि परवरदिगार आलमीन दो टोक अंदाज में उन लोगों के बारे में अपना फ़ैसला सुना रहा है जो उसके घरों को आबाद करने की बजाय वीरान करने में लगे रहते हैं। इरशाद होता है, वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। उन लोगों से बढ़कर कौन जालिम होगा। अब इसका शान नुज़ूल बयान करते हुए बाद उलमा ने कहा कि ये आय मुबारका बैतुल मक़दिस की बेहुरमती के मुतालिक बयान हुई कि जब रोम के ईसाइयों ने यहूदियों पर हमला करके उनके हुकूक को पामाल किया, उनकी जगहों पर कब्जा किया, तो उनमें बैतुल मक़दिस मुकद्दस जगह, उसको उन्होंने इतना वीरान किया कि उस मस्जिद के अंदर अल्लाह के घर में उन्होंने ना तो इंसानों को कत्ल करने से, उनका खून बहाने से गुरेज किया, बल्कि वहाँ पर कूड़ा किरकट डाला, वहाँ खिंजीर ज़िबा किए, वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें लाकर डालें कि चारों तरफ बदबू मच जाए और यहाँ कोई आ न सके। बाज़ उलमा ने इस ज़मन में इस बात का भी जिक्र किया कि इस आया करीमा के शान नुज़ूल का सबब ये बना कि जब नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को उसकी बुलंदियों का सुराग देने के लिए काम शुरू किया, सदियों से मुरझाए हुए दिलों को जिला बख्शना शुरू की, गुमराही में डूबे हुए लोगों को जुल्मत और तारीकी से निकाल कर रोशनी पर लाने के लिए काम करना शुरू किया, तो अल्लाह का वो घर जिसे इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर तैयार किया था और जिसके लिए अल्लाह ने अपने इन जलीलुल कदर बंदों को हुक्म दिया था कि अंताहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वर रुक्काई सुजूद, कि मेरे इस घर को
तवाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सुजूद करने वालों के लिए खूब साफ सुथरा रखो, चमका दो, बेहतरीन बना दो। अल्लाह अकबर, क्या तकाजा है अल्लाह के घर का। जिन जगहों पर बंदा अपने पैदा करने वाले का नाम लेने के लिए जमा हो, वो तो जगह बहिश्त की मानद होनी चाहिए, खूब साफ सुथरी हो, आईने की तरह चमक रही हो। आदमी उसके अंदर दाखिल हो तो उसके दिल में खुशी दाखिल हो कि मैं अपने रब का नाम लेने के लिए कितनी प्यारी और खूबसूरत जगह पर आया। लेकिन नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होते, आपके साथ और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम मस्जिद हराम में अल्लाह की याद के लिए जमा होते, तो मुशरिकीन मक्का का भी यही तर्ज अमल था। उनकी भी यही कोशिश थी कि अल्लाह के घर को वीरान कर दिया जाए। वो तो इस हद तक जाते कि सरवर अंबिया, इमामुल मुरसलीन, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, औलाद आदम का वो चमकता दमकता सितारा, वो रोशन, वो सिराजम मुनीर, जब वहाँ सजदा रेज होते, इबादत के लिए जमा होते, तो ये बदबख्त ऊंट की ओज लाकर, अब किसी छोटे से जानवर का भी ओज कहीं पड़ा हो तो उसकी बू की बदौलत वहाँ से गुजरना महाल हो जाता है, तो जहाँ वो ऊंट के ओज लाकर रखते हो, अपनी गंदगियाँ फेंकते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोगों के लिए इस आया मुबारका में ऐलान किया कि सफ़ा अर्ज़ी पर बनी नौ इंसान में, इन चलते फिरते लोगों में सबसे बढ़कर जालिम, अल्लाह अकबर, जुल्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़्यादती करने वाले से जो नफ़रत है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फरमाया कि दुनिया के अंदर कितने लोग हैं जो लोगों के हुकूक पामाल करते हैं, तरह तरह से उनको इज़ाएं देते हैं, तरह तरह के जुल्म के मुर्तकब होते हैं, लेकिन वमन अज़लमु, उससे बढ़कर कोई जालिम नहीं जो अल्लाह के घरों में अल्लाह का नाम लेने से रोके और साफ़ी खराबिहा, उनको वीरान करने की कोशिश में लगा रहे। परवरदिगार आलमीन ने इंसान पर लाजिम करार दिया है कि वो अपने दिल को उसकी याद से आबाद करे, उसकी तमाम तर कावशें अपनी पहचान पर हों, क्योंकि जब इंसान अपने वजूद पर नज़र डालता है, कभी वक्त निकाल कर ये सोचने के लिए बैठता है कि मैं हूँ क्या, मेरे सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक बनाने वाले ने क्या कारीगरी की है। फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, ए लोगो, वो अल्लाह तो तुम्हारे अंदर है, तुम देखते क्यों नहीं हो, तुम्हारी बसीरत और बसारत पर पर्दे क्यों पड़ गए। अब परवरदिगार आलमीन का नाम लेना, जिक्र करना, उसकी याद के लिए वक्त निकालना, इससे बढ़कर हसीन लम्हात इस दुनियावी जिंदगी में और कोई नहीं है। तो अब वो लोग जो इस ताक में हों कि ये लोग जाकर फलां जगह बैठकर अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह की याद करेंगे, हम उनको वीरान कर दें, उनमें कूड़ा किरकट फेंक दें, उनमें गंदगी फैलाएं, उनमें ऐसे हालात पैदा करें कि ये वहाँ जमा ना हों, तो उनके लिए परवरदिगार आलमीन ने फरमाया कि सफ़ा अर्ज़ी पर सबसे बड़े जालिम ये हैं। अब नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने मौका दिया
और आपने इस ज़मीन पर इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी, तो सबसे पहला काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखने को किया, और उसकी तामीर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने वजूद अक़दस पर भारी भारी चीज़ें उठा कर लाते, सहाबा के साथ काम करते, गारा ला कर देते और लोगों पर वाज़े करते कि इस सफ़े अर्ज़ी पर सबसे बेहतरीन जगह अगर कोई है तो वो मस्जिद है। इसीलिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह की चरागाहों के करीब से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की चरागाहें क्या हैं? फरमाया, ये मस्जिदें हैं, ये ज़मीन पर अल्लाह की चरागाहें हैं, और इनमें चरना ये है कि इनमें बैठकर उस खालिक व मालिक के प्यारे प्यारे नाम ज़ुबान पर लाया करो, उसका उतारा हुआ कलाम पढ़ा करो। ये इन चरागाहों में चरना है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि मेरी उम्मत के वो लोग जिनके दिल मस्जिदों में लटके हुए हैं, वो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिदों में दिल का लटका हुआ होना? फरमाया कि एक वक्त की नमाज के लिए गए, उसके बाद अपने काम की तरफ आए, मगर उनके कान मस्जिद की तरफ लगे रहे कि कब दोबारा बुलावा आता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि जब तुम किसी शख्स को मस्जिद में आता जाता देखो तो उसके ईमान की गवाही दो। और इस जगह के बनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो ज़मीन पर अल्लाह का घर तामीर करेगा, अल्लाह जन्नत में उसका घर बनाएगा। अब अहले ईमान के लिए तो ऐसी रग़बतें हैं। सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद करार दी गई, सबसे बुरी जगह बाज़ार को करार दिया गया, जहाँ झूठ बोला जाता है, लेन देन के मामलात में ख़यानतें होती हैं, लोगों के इख्तिलात की वजह से जो बुराइयाँ जन्म लेती हैं, उनकी वजह से बाज़ार को बदतरीन जगह करार दिया गया और मस्जिदों को ज़मीन पर बेहतरीन जगह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने करार दिया। और अल्लाह का ज़िक्र रोकने से इस आया करीमा में ये बात भी आ जाती है कि अब अल्लाह के ज़िक्र की कई अक़साम है। अल्लाह की अज़मतों का ज़िक्र करना अल्लाह का ज़िक्र है, उसकी तौहीद खालिस के लिए काम करना ये उसका ज़िक्र है, उसकी नाजिल की हुई तालीमात को मस्जिद में आम करना ये अल्लाह का ज़िक्र है। और इन तमाम अज़कार से बढ़कर जो ज़िक्र है वो बताऊं, वो है उसके महबूब अलैहिस्सलाम पर सलातो सलाम भेजना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात खानी करना। आप ये बात सुनकर हैरान हुए होंगे कि मैंने ये क्या कह दिया कि मस्जिदों में सलातो सलाम की सदाएं बुलंद करना, मस्जिदों में नात खानी करना। हाँ हाँ, ये कोई पूछे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे बढ़कर तौहीद और रिसालत की हकीकत को जानने वाला इस ज़मीन पर अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद और कोई नहीं है।
हकीकतों का शनासा, वाकिफ़ असरार नबूवत, उन्हें जब मौका मिलता है अपने दिल की हकीकत को, दिल की प्यारी बात को ज़ुबान पर लाने का, तो अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अर्ज़ करूं आपके सिद्दीक की सबसे बड़ी आरज़ू क्या है? अन नज़र अला वजह रसूलिल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपका वद्दुहा की शान वाला चेहरा मुबारक हो, सिराजम मुनीरा की शान रखने वाला ये रुखे ज़ेबा हो, और सिद्दीक की आँख हो, बस हर वक्त वो आपको देखती रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने सहाबा को सलातो सलाम की अहमियत से आगाह किया। और शायर दरबार रिसालत सैयदना हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीवान मौजूद है, उनका कलाम आज भी हम पढ़ सकते हैं, हमारे सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सना खान, खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए मस्जिद में मिंबर रखते हैं। हमने तो झगड़े बना लिए, हमने तो अपनी पहचान के मुख्तलिफ शायर इख्तियार कर लिए। अल्लाह अल्लाह उनकी हकीकतों को जानने की कोशिश न की। हमने महज ये देख कर के ये चंद लोग जमा होकर सलात व सलाम क्यों पढ़ते हैं, मस्जिद में नात खानी क्यों की जाती है, उससे रोकने के लिए भी जो लोग कोशिश होते हैं वो भी इस आया करीमा के मिस्दाक हैं। वो भी मस्जिदों को वीरान कर रहे हैं। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फी हस्मुहु व सआ फी खराबिहा, उससे बढ़कर कोई जालिम नहीं जो अल्लाह के मस्जिदों को, अल्लाह के घरों को वहाँ अल्लाह का जिक्र करने से रोके और उनको वीरान करने में लगा रहे, ऐसी कोशिश में लगा रहे कि लोग यहाँ ना आने पाएँ। उनके लिए फरमाया गया कि उम्मत पर लाजिम है कि ऐसे अफराद का राह रोके, उनके लिए ऐसे हालात पैदा करे कि उन्हें मालूम हो कि अगर हमने अल्लाह के घर में इस तरह की हरकत की तो हमारी खूब मज़ाहमत होगी। उनके लिए खौफ के ऐसे निशानात बनाए जाएं कि आइंदा किसी को हिम्मत ना हो कि मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र से रोकने के लिए, अल्लाह के घरों को वीरान करने के लिए कोशिश हो। फिर उनकी सज़ा भी बयान फरमाई कि लहुम फिद दुनिया खिज़्युम व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, आखिरत में बड़ा अजाब और दुनिया में रिसवाई और ज़िल्लत। तारीख़ शाहिद है, मुशरिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से रोका, बैतुल मक़दिस को ईसाइयों ने, रूमियों ने यहूदियों के लिए वहाँ दाखिले से रोका, और आज भी मस्जिद अक्सा पुकार पुकार कर आलमियाने इस्लाम से इल्तिजा कर रही है कि आओ मेरे हालात को देखो। हम इतनी दूर जाने की बजाय अपने करीब देखें कश्मीर में क्या हो रहा है। अहले ईमान को जुमा की नमाज पढ़ने से रोक दिया जाता है। खुद हिंदुस्तान में मसाजिद गिराकर मंदिर बनाए जा रहे हैं। मसाजिद में लोगों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। तो ये आया करीमा इसके साथ साथ हमें ये भी दावत दे रही है कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि इज्तिमाई अंदाज में अपने आप को इस तरह से मुनज़्ज़म करें, आपका वो रोब और जलाल अल्लाह ताला पैदा फरमाए कि जिसकी वजह से मस्जिदों को रोकने वालों को मालूम हो कि आइंदा अगर हमने अल्लाह के घरों में लोगों को जाने से रोका तो हमारे साथ ये वाक़यात पेश आएंगे, हमारी ज़िंदगी दोबर कर दी जाएगी। लेकिन हम जिस बेबसी का शिकार हैं, हमने अपने आप को जिस मकाम पर ला खड़ा किया है, हमें इससे क्या गरज कि क्या हो रहा है क्या नहीं,
हम तो अपने फ़वाइद के हुसूल में, अपनी लज्जतों के हुसूल में मगन हैं। तो इस आया करीमा के ज़रिए जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले किताब के उन लोगों का पर्दाफाश किया, वहाँ इस ज़मन में हमें भी जो तालीमात दी गईं उनका लुब्बे लुबाब ये है कि जब इस ज़मीन पर अल्लाह की चरागाहों को आबाद किया जाता है, जब इस ज़मीन पर अल्लाह की चरागाहें रोशन होती हैं, इंसान की कब्र भी रोशन होती है। यहाँ रुकते रुकते ये अर्ज़ करता चला जाऊँ कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद में जब रमज़ानुल मुबारक में बाजमात तरावीह का एहतमाम हुआ और मदीने की मस्जिदें इशा के बाद खुल गईं, मदीने की मसाजिद में नमाज इशा के बाद भी कुमकुमे जलने लगे, चिराग रोशन हुए, तो अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू, हैदर कर्रार, मदीना इल्म के दरवाजे, वो इस मंजर को देख कर फरमाते हैं कि वाह उमर, तूने अल्लाह के घर रोशन किए, अल्लाह तेरी कब्र को मुनव्वर करे, अल्लाह तेरी कब्र को रोशन करे। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत अंदाज है। इस हकीकत की रोशनी में इस आया मुबारका को सामने रखकर कुरान और सुन्नत का दामन थाम कर कहता हूँ कि यकीनन यकीनन इस उम्मत के वो लोग काबिल तहसीन हैं जो किसी न किसी अंदाज में अल्लाह के घरों को, रातों को भी देर तक रोशन करने में, वहाँ चिराग जलाने में, वहाँ कुमकुमे रोशन करने में लगे रहते हैं। जो अल्लाह के घर को रोशन कर रहा है वो अपनी कब्र को मुनव्वर कर रहा है, और वो सबसे बड़ा जालिम है जो ऐसे कामों से ये कह कर रोके हो बिदअतें कर रहे हो, ये क्या हो गया, ये किस काम में लगे हो। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। सफ़ा अर्ज़ी पर सबसे बड़े जालिम लोगों में वो हैं जो अल्लाह के घरों में जाने वालों के लिए किसी तरह की कदगने लगाएं, किसी तरह की रुकावट करें। और यहाँ ये भी याद रहे कि अल्लाह का घर किसी की नाजायज़ ज़मीन पर न बनाया जाए, उस पर हराम पैसा न लगाया जाए, उसके लिए ऐसे तरीके इख्तियार न किए जाएं जिनकी वजह से उम्मत के लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हों। आया करीमा का तर्जुमा एक बार फिर सुनिए। इरशाद होता है, वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। उससे बढ़कर कौन जालिम होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र करने में रुकावट बने, रोकने में लगा रहे, व सआ फ़ी ख़राबिहा, और उसको वीरान करने की कोशिश करे। फरमाया उलाइका मा यदखुलून फ़ी उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन। ऐसे लोगों के लिए ऐसे हालात पैदा कर दो कि वो बिला झिझक वहाँ न जा सकें, उनके लिए खौफ की सूरत पैदा कर दी जाए। मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, डरते हुए वो जाएं, उनके लिए खौफ पैदा कर दो। और जो लोग वीरान करने में लगे हैं उनके लिए फ़ैसला फरमा दिया कि लहुम फिद दुनिया खिज़्य, उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में अज़ाब अज़ीम है। अल्लाह करीम इस मुनव्वर रोशन किताब को, इस किताब नूर को, किताब मुबीन को इनकलाबी रूह के साथ समझने की हमें तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।